मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां बीजेपी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली कर रही है, वहीं विपक्ष को भी निशाने पर ले रही है। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा ने बताया कि विपक्ष परेशान है कि कोरोना महामारी में भी बीजेपी आराम से नहीं बैठी है, वर्चुअल रैलियों के जरिए लोगों से संवाद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों से संवाद के लिए विपक्ष को भी वर्चुअल रैलियों का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्होंने बताया कि दो प्रधान और दो संविधान के खिलाफ डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को लेकर आंदोलन किया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर उनके सपनों को साकार कर दिया। देश में की जा रही वर्चुअल रैलियों के पीछे उद्देश्य क्या है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा से। भाजपा लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इनसे जानते हैं। जी बत्रा जी। देखिए, हमारी पार्टी जो वर्चुअल रैलियां कर रही है उसके पीछे का कार्यक्रम क्या है, ये बताने से पहले आज मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगा। आज के दिन हमारे जो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनका आज बलिदान दिवस है। उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। परमिट के बिना कश्मीर में एंट्री करने का पहला आंदोलन यदि किसी ने किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, और आज के दिन इसी आंदोलन को लेकर के उनको जब अरेस्ट किया गया और उनको अपरिहार्य स्थिति के अंदर कश्मीर के अंदर जो है ना मार दिया गया, जिसका कि आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि किस प्रकार से उनकी हत्या की गई। तो आज के दिन हम उनको नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जनसंघ की स्थापना हुई उसी समय से पहले दिन से कहते हैं ना, जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी, उसका मैनिफेस्टो है कि धारा 370 हटाना। यानी बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ, हमारा इसके अंदर 3 पीढ़ियाँ लगी हैं, अब तीसरी पीढ़ी हमारी है इस समय। उस समय पर मैं देखता था हमारे बुजुर्गों ने, हम सब ने बचपन में भी यही सीखा संघ की शाखा के अंदर, कश्मीर किसका भारत का, और 2 निशान 2 प्रधान, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। तो इसी प्रकार के हम नारे लगाते हुए आज तक हमारा जो सपना था वो अब आकर के पूरा हुआ है। अभी मोदी जी की दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, वो अभी 1 साल उसको लगभग पूरा हुआ है। 1 साल पूरा होने के बाद जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी एक बड़ी रैली करके पूरे देश के अंदर और हर स्टेट में रैली करके, हमारी क्या उपलब्धियां हैं 1 साल में, जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था उसको हमने पूरा किया है कि नहीं किया है, जनता के सामने हमारी जवाबदेही रहती है। तो वो जवाबदेही देने के लिए हम रैली का आयोजन करते थे। पर इस बार क्योंकि कोरोना लगा हुआ है, कोरोना के कारण से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है, जनता तक डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो हमने इस बार ये तय किया राष्ट्रीय लेवल पे, पहले एक राष्ट्रीय रैली हुई जिसको नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, हमारे गृह मंत्री जी ने संबोधित किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संबोधित किया, और उसके बाद हमने एक स्टेट की अभी पिछले दिनों रैली की, जिसके अंदर हमारे हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी ने दिल्ली से, और हमारे चुनाव के अंदर प्रभारी रहे नरेंद्र तोमर जी ने, केंद्रीय में मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली से उससे संवाद रैली को संबोधित किया। हरियाणा से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन लोगों ने यहाँ से उनको संबोधित किया। तो उस रैली के पश्चात इस वर्चुअल रैली को हर विधानसभा में हम किस प्रकार से करें, तो हर विधानसभा का एक संयोजक बनाया गया और जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और ये रैलियां हमने विधानसभाओं में 25 तारीख तक हर विधानसभा में 90 की 90 विधानसभा में हमने ये रैलियां करनी है, और जिसका के क्रम पूरे विधानसभा का शुरू है। लगभग आधी रैलियां हो चुकी है और कुछ और अभी हो जाएंगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो पब्लिक एंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन ललित बत्रा। इन्होंने कहा है कि हरियाणा में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की जाएगी और केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।